बंटवारे के दौरान शहादत देने वाले लोगों की याद में राज्य स्तरीय विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को फरीदाबाद में मनाया जाएगा। विधानसभा के उपाध्यक्ष एवं कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा ने बताया कि महाभारत के बाद सबसे बड़ी त्रासदी हुई थी। उन्होंने बताया कि धर्म के नाम पर गद्दार हुए, जिसमें 15 लाख के करीब लोगों ने शहादत दी थी। वहीं उन्होंने बताया कि संकल्प पत्र में किए गए 22 वादे पूरे किए गए और बाकी किए गए वादों को पूरा करने का काम किया जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने वाले विपक्षी पार्टी के नेताओं को भी आईना दिखाने का काम किया। इस बारे में विधानसभा के उपाध्यक्ष एवं कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। विभाजन विभीषिका कार्यक्रम फरीदाबाद में होगा। इस पूरे कार्यक्रम की क्या रूपरेखा होगी, इस मेरे साथ हैं हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा। इनको इस कार्यक्रम का संयोजक बनाया गया है। इनसे जानते हैं कि पूरा क्या कार्यक्रम रहने वाला है। जी नमस्कार जी, जय माता की। 14 तारीख को विभाजन विभीषिका का कार्यक्रम इस बार फरीदाबाद में तय हुआ है, जिसमें पंचनद भी सहयोगी रहेगा। और विशेष तौर से आपको बताना चाहूँगा कि 2021 में लाल किले की प्राचीर से हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब ने यह ऐलान किया था कि ये दिवस जो विभाजन विभीषिका का दिवस है, ये उन लोगों की याद में मनाया जाएगा जो कि आज़ादी से पहले जो गदर हुआ था, जिसमें 10 से 15 लाख लोगों ने शहादत दी थी। जो कि ये कहिए कि धर्म के नाम पे जो बंटवारा हुआ था, और उस बीच में जो धर्म को जीवित रखना चाहते थे, जिस धर्म में वो पैदा हुए उसी धर्म में जो रहना चाहते थे, और आज जो पाकिस्तान है उससे वो इधर हिंदुस्तान की तरफ आए, तो उस बीच में ही जो मार काट हुई, जो गदर हुआ, तो करीबन 10 से 15 लाख लोगों ने शहादत देने का काम किया। मैं ये कहूँगा कि महाभारत के बाद सबसे बड़ी त्रासदी इसे कह सकते हैं, और इन्हीं लोगों की याद में ये दिवस मनाया जा रहा है। और विशेष तौर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जो ये था, उसके लिए अकेला पंजाब और हरियाणा नहीं या दिल्ली नहीं, समूचे के समूचे भारत में इस दिवस को मनाया जाए, क्योंकि उस बंटवारे के दौरान जो लोग आए वो आज भी समूचे भारत में कहीं ना कहीं रहते हैं, ताकि वो भी अपने पितरों को कह लीजिए या अपने बुजुर्गों को, पूर्वजों को याद कर सके। मिड्ढा साहब, मानसून सत्र को लेकर क्या कार्यक्रम रहेगा? देखिए, मानसून सत्र को लेकर हम लोगों की पूर्ण रूप से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, और इसमें लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कहें तो इसकी भी मीटिंग बुलाई जा रही है। और जितना विधानसभा को लेकर जो प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं को हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। मिड्ढा साहब, प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, क्या कारण है? देखिए, विपक्ष तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि उनके कार्यकाल में कभी कुछ हुआ ही नहीं। उनके कार्यकाल में भी ये सब घटनाएं घटित हुई, क्योंकि मैं ये कह सकता हूँ कि जो व्यक्ति अपराधी है वो उसकी सोच अपराधी रहती है, और वो अपनी तरफ से अपराध कर देता है। और मैं ये कहूँगा कि सरकार का और राजा का फ़र्ज होता है, जिसने अपराध किया उसे जेल की सलाखों के पीछे रखने का काम करे, और उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर प्रयासशील भी हैं। और आप देख रहे हैं कि जिन्होंने घटनाएं की हैं, उन्हें घटना का जितने अपराधी तत्व हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। मिड्ढा साहब, भाजपा ने संकल्प पत्र जारी किया था, इसमें कितने वायदे पूरे किए हैं, और क्या मानसून सत्र में भी कोई ऐसा मुद्दा आ सकता है जिससे लोगों को राहत मिले? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया था, उस संकल्पों को ले तो लगभग हम लोगों ने 22 अपनी जो संकल्प थे उन्हें पूरा कर दिया, और जैसे जैसे समय की व्यवस्था बनती रहेगी बाकी संकल्पों को पूरा करने का काम करेंगे। ये थे मेरे साथ हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा। इन्होंने बताया कि विभाजन विभीषिका का कार्यक्रम फरीदाबाद में होगा। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।